लो मेरी पुकार, खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। अरे यहाँ पर बिक्री चल रहा है क्या? हाँ, 3 समय बिकने आया है। और सो बात है। आप किसे खरीदना चाहते हो? हम तो हमको इसका जरूरी है। दासी का? एकदम दासी का जरूरी है, मेरे घर में खाना बनाने वाली नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो इस दासी को मोल, तो 20 भार स्वर्ण मुद्रा अपने जांच दिवस में खोलो। ठीक है, मैं 20 भर ये स्वर्ण मुद्रा लाया हूँ और मुझे दासी चाहिए घर में खाना बनाने के लिए। पंडित जी महाराज, जब मुझे आप खरीद रहे थे मेरे जीजा है, उसको भी ले लीजिए। आप पूजा किसी का था बोले तो ले आएगा, उसे मत छोड़िए। मैं उसका लगेगा पंडित जी आपसे। चलो ठीक है, पूजा करने के लिए फूल तो जरूरी होता है, वो भी एकदम जरूरी है, उसको भी मैं कर लूंगा। तो 40 भार स्वर्ण मुद्रा चाहिए। चलो ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उनके हाथों में दीजिए। चलिए लीजिए। चलो मेरे साथ चलो दोनों। आप अपना सही पता बता दे, जहाँ आपका घर मकान है वो पता बता दीजिए। आपके यहाँ कुछ पलों के बाद वो पहुँच जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में मेरा घर है, वहां पर आ जाएगी दोनों। बोल देना दोनों को आ जाने के लिए। ऐसा ही होगा, दोनों आपके घर तक पहुँच जाएगा। जाइए हो। लीजिए ऋषिराज, महामुनि हरिश्चंद्र, ये आधी दक्षिणा लेकर मैं क्या करूँगा? अपने पास रख और पश्चिम दिशा की ओर देख। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर आहिस्ते आहिस्ते गमन कर रहा है। कुछ ही पलों में सूर्यास्त होने वाला है। हरिश्चंद्र, मैं त्रिलोक में विख्यात कर दूंगा कि तू सत्य वक्ता नहीं, मिथ्यावादी है। मैं तेरे ऊपर ब्रह्मदंड बरसाऊंगा। ऐसा नहीं होगा महामुनि, वो हमारे कुल खानदान है, वो मेरे इज्जत को डूबने नहीं देगा। वो भास्कर अभी अस्त होने नहीं वाला है। बहुत देरों के बाद जब मैं बिक जाऊंगा, आपका दक्षिणा अदा कर दूंगा, तभी वो अस्त होगा। अन्यथा अस्त नहीं हो सकता। आधा सूर्य डूब चुका है, आधा देर डूबने में देर है। गर्व हो रहा, मैं सूर्यवंशी हूँ तो ला दक्षिणा दे, जहां से हो वहां से दे दक्षिणा। आवाज लगा, फिर लगा। काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। काशी का मैं बासी हूँ, कालू मेरा नाम। बाबू राम राम राम, बाबू राम राम राम। लाख टका का जूता पहनू, करूँ झाड़ू का काम। बाबू राम राम राम, बाबू राम राम राम। काशी का मैं बासी हूँ, कालू मेरा नाम। बाबू राम राम राम, लाख टका का जूता पहनू, करूँ झाड़ू का काम। बाबू राम राम राम, बाबू राम राम राम। सुनने में आया है कि शिवपुरी में कोई दास बिकने आया है। मुझे भी एक दास का जरूरत है। पूछता हूँ वो दास कौन है, कैसा है? मैं ही वो दास हूँ। ओ, तो आप ही है वो दास? हाँ, आप तो मुझे खरीदेंगे? हाँ हाँ, मैं खरीदने वाला हूँ।
मूल्य पहले बताइए, आपका मूल्य कितना है? 20 भार स्वर्ण मुद्रा है। मात्र 20 बार? आप यहाँ के कौन हैं? हम यहाँ का कालू डोम हूँ। गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए सहज तैयार हूँ, किंतु आप इस चंडाल के हाथों मुझे ना बेचे गुरुदेव, ना बेचे गुरुदेव। क्या कहा तुमने? मैं जो कहूँगा वो करोगे? मैं इनके हाथ में नहीं बेचू। देख दो, करो, कान खोल कर सुन लो। हरिश्चंद्र मुझसे कह रहा है कि मैं जो कहूँगा वो करेगा ये। तो सुन हरिश्चंद्र, तुझे बिकना है और इस चांदाल का है। हाँ, आपका क्या शिरोधर है? आप 20 भार स्वर्ण मुद्रा मुझे दें और मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? मैं आपका चाकरी करने के लिए तैयार हूँ। हेलो, 20 बार स्वर्ण मुद्रा। आप दक्षिणा लीजिए, मुझसे जो कोई गलती हो गई हो ये आप मुझे माफ कर दीजिए। नीचे रखो, ये एक अछूत के हाथ से आया है, इसलिए इसे मैं अपनी मंत्र शक्ति से पवित्र किए देता हूँ। उसके पश्चात उसे हाथ लगाऊंगा और मेरा एक अदृश्य कमंडल है जो किसी को नहीं दिखाई देता। हाँ, जो धर्म पक्ष में होगा वो अवश्य वो कमंडल देखेगा। मैं यहाँ कमंडल रखता हूँ। मैं पवित्र कर रहा हूँ और तू इसे झाड़ू स्पर्श कर रहा है। मुनि महात्मा जी, स्वर्ण कभी अछूत नहीं होता है। ये सोने है सोना, तो सोना कभी अछूत नहीं होता है। मुझे ज्ञान मत दे। और सुनो, हाँ बता। काशी जो को भी आता है वो कुछ न कुछ देकर ही जाता है। कमंडल मैंने आपका ले लिया, मुझे भी तो तारी पानी पीने में जरूरत आएगा। कमंडल तूने देख लिया? मैंने देख लिया। अच्छा किया। क्या 500 रुपये ही लगाए? दारू इसमें मत लगाना। हरिश्चंद्र, सूर्यास्त होने से पहले, ग्रीष्मा भी पूरा होने से पहले तूने जिनकी रक्षा दे। अब मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। एक बात ध्यान से सुन लो हरिश्चंद्र, लाख दलदल हो हरिश्चंद्र, लाख दलदल हो तो जमाए रखना। चाहे जीवन में तुम कितना भी आए, अपना हौसला बनाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रोक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। हरिश्चंद्र, इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा दे। आगे बढ़। जय जवान। तुम्हारे मालिक तुम दोनों को राह देखते होंगे। जाओ तारा, इतना ही दिन का हम लोगों का मिलन लिखा था, आज से तुम कहा और मैं कहा। पुत्र
हाथ पर ख्याल रख। कहाँ जाना है स्वामी महाराज? सुनो, तो तुम्हारा नाम क्या है? सुनो सुनो, मैं सब व्यवस्था तुम्हें बता रहा हूँ। काशी में विख्यात है जात मेरा चंडाल। काशी में विख्यात है जात मेरा चंडाल। पर तेरे सत्य धर्म का हरिया है क्या? हरिया है ख्याल मुझको ध्यान दीजिए। हरिया है ख्याल मुझको ध्यान दीजिए। नित्य दिन मरकंडा के घाट पर दशराम की जितने भी मृतक आवे कर का टका लेना चुका। जितने भी मृतक आवे कर का टका लेना चुका। जो ना दे कर का टका करने ना देना गति। भगनी मेरी बीमार जब तक काम एक करना पड़े। भगनी मेरी बीमार जब तक काम एक करना पड़े। नित्य गंगा से एक घड़ा पानी भर कर लाना। सामने सामने सत्तू का दुकान है, समझ गया? ये सत्तू के दुकान से तू सत्तू ले लेना, यहाँ शक्कर ले लेना, सब कुछ लेकर तू इस जगह खाना। इसका पैसा मैं दे दूंगा। और गंगा से रोज एक घड़ा पानी भरकर लाना है। मेरे पास सैकड़ों यहाँ पर श्मशान में आदमी मैं रखा। ये मेरे दरबार में अवश्य घड़ा भेज देगा। मैं तुम्हारा सत्य धर्म डूबने नहीं दूंगा। ये रख लो, इस श्मशान में आज से तुम ना ड्यूटी करो। ठीक है मेरे मालिक, आज से किसी को भी मैं दाह संस्कार करूंगा तो 1.25 रुपया 1.25 गज कफन लेकर ही उसका दाह संस्कार करूंगा। अन्यथा आपका आदेश है उसका दाह संस्कार रोक दूंगा। और श्मशान में ये सफेद वस्त्र नहीं रहना, ये काला वस्त्र धारण करो। अब मैं जा रहा हूँ तो अपने आज्ञा का पालन करना। ठीक है मालिक। किसने देखा घर मेरा जलता हुआ? कल चमन था आज तेरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ? कल चमन था आज तेरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ? कल चमन था। देखने वालों ने देखे हैं दुआ। देखने वालों ने देखे हैं दुआ। किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ? कल चमन था आज तेरा हुआ। देखते देखते ये
क्या हुआ कल चमन सा। एक छोटा सा था मेरा सिया, एक छोटा सा था मेरा आसिया, आज तिनके से अलग तिनका हुआ कल आज एक चेहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ कल चमन था। अरे ओ महारानी, ओ भाग्यवान, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आया हूँ। अरे मैंने तो कहा था दासी लाने की, महारानी को उठा के लाए। नहीं, जब महारानी नहीं, ये दासी है, दासी काम करने वाले। तुम्हें काम करने में दिक्कत तो हो रहा था, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। तुम जो जो काम कहोगी ना वो सब करने के लिए तैयार है, करेगी ये। और साथ में देखती हो ये बालक भी है, पूजा करने में तुम्हें दिक्कत होता था, ये फूल लूट के ला के देगी तुम्हें। बस उनको अच्छा से देखना, मान सम्मान देना, इस बच्चे को अच्छा से इसको मान सम्मान देना, भोजन देना, खाना देना, अच्छा से इसको रखना। और तुम जो सोच रही हो गलतफहमी है तुम्हें, ये मेरी बेटी समान है, गलतफहमी को दूर हटा दो, इसको अच्छा से मान सम्मान देना। और इनको फूल तोड़ने के लिए कहना, जाएगा फूल तोड़ के लाएगा, तुम्हें देंगे फूल ला के, पूजा पाठ करोगे। महारानी जी प्रणाम। महारानी जी मुझे काम तो बताइए कि मुझे क्या करना है। सुनो महारानी, कपड़े लो, बर्तन लो, गंगा घाट वहाँ से ठीक है महारानी जी। और मीठे बेटे और पंडित के लिए वो पूजा करते हैं ना, तो उसके लिए फूल तोड़ने के लिए जाएगा। बेटा सुन लिया ना, महारानी जी क्या कर रहे हैं, तुम बगीचे जाओ, पंडित जी का नहाने का टाइम हो गया है, उनके लिए फूल तोड़ के ले बेटा ले आओ। जल्दी करो, क्या करते हो? हाँ महारानी जी, आप जैसा कहेगी ना हम वैसा ही करेंगे। जल्दी आना, नहीं खाने से मार कर ठिकाने लगा दो। जी महारानी जी। झाड़ू लगाओ। ठीक है महारानी जी, आप जाइए, मैं जानती हूँ आपका नहाने का भी टाइम है, मैं आपके लिए पानी भर के गंगा स्थान से ले आऊंगी। ठीक है, अच्छे से काम करो।
बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। पाप करे इंसान अगर तो ओ पापी कहलाता है। पापी किया इंसान अगर तो ओ पापी कहलाता है। तूने भी तो पाप किया तो कैसे कहो तू दाता है। राह मिला कर राह दिखा कर राह मिला कर राह दिखा कर बिगाड़ा हर नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के तू बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। ये तो मेरे मालिक का आवाज है। हाँ मालिक। मैं तेरा मालिक कड़वा बोल रहा हूँ। शमशान भूमि में ठीक से पहरा देना। बिना कर और कफन लिए हुए कोई भी मुर्दा नहीं जलना चाहिए। हाँ मालिक, मैं जान रहा हूँ जब तक 1.25 रुपया 1.25 गज का फन मुझे ना मिल जाए तब तक किसी के लाश को अंतिम संस्कार होने नहीं दूंगा। और सुनो, गंगा घाट जाओ, मेरे लिए एक घड़ा जल लेके आओ। ठीक है मालिक, आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं अभी चला और गंगा जल लेकर आ रहा हूँ।
हाँ तारा, मुझसे स्पर्श मत हो, क्योंकि मैं एक तुम चंडाल का चाकर हूँ और तुम ब्राह्मण देवता का चाकर हो। हाँ तारा, स्वामी, मैं जानती हूँ मैं ब्राह्मण के यहाँ काम कर रही हूँ। आज तुम चंडाल के पास काम कर रहे हैं। मैं स्वामी जानती हूँ कि मैं आपके चरण कमलों में स्पर्श नहीं कर सकती है, लेकिन स्वामी मैं क्या करूँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ एक घड़ा जल लेने के लिए आया हूँ तारा। मुझसे उठ नहीं रहा है तारा। मैं इतना कमजोर हो गया हूँ जो एक घड़ा जल भी मुझसे उठ नहीं पा रहा है। मैं कैसे उस घड़ा को उठाऊं, ये कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी, मैं जानती हूँ कि मैं आपको शरीर में स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उपाय मैं बताती हूँ। स्वामी, पानी में चले जाइए और पानी के सहारे से घड़ा उठा लीजिए। ये घड़ा खुद अपने आप उठ जाएगा। ठीक है तारा, तुमने वचन से तो मुझे आज सहायता किया है, कभी मैं भी तुम्हें वचन से सहायता करूंगा। तारा, ये पहले बता, मेरे प्राणों से बढ़कर मेरा प्रिय, मेरा लाल रोहित कैसा है तारा? अच्छा है ना? तारा, मुझे याद है कि नहीं? तारा, मेरा लाल मुझे याद करता है, याद करता है। हाँ स्वामी, याद करता है, याद करता है। याद करता है। अच्छा है मुझे ना? अच्छा है वो। स्वामी, आप कैसे हैं वो मुझे बताइए। मेरे रोहित मेरे पास है, वो अच्छा है। स्वामी, आप अच्छे हैं, आप मुझे बताइए। हाँ तारा, मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन ये तो किस्मत का खेल है, उसे तो मुझे और तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। क्या करोगे तारा? मालिक का आदेश है, मैं एक घड़ा जल लेकर जा रहा हूँ तारा। स्वामी, मैं भी जा रही हूँ। मेरी मालती का नहाने का टाइम हो गया है। मैं कपड़ा धोने के लिए आई थी। स्वामी, मैं जा रही हूँ। स्वामी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है तारा। हरिश्चंद्र, जिस वक्त तू मुझे दक्षिणा दे रहा था, मैं तेरी ललाट को पढ़ रहा था। बहुत खुश था तू, बहुत खुश कि इस महायुद्ध में तू जीत गया और विश्वामित्र हार गया। यही सोच रहा था तू। नहीं, हरिश्चंद्र, भूख और प्यास से तू तर रहा है। चांडाल ने तुझे खाने के लिए सत्तू दिया है, जो मैं नित्य प्रतिदिन भिक्षुक का वेश धारण कर तेरे आगे गिरा कर वो सत्तू तुझसे ले लेता हूँ और तू भूखा और प्यासा रह जाता है। कब तक हरिश्चंद्र भूख और प्यास बर्दाश्त कर पाओगे? कब तक? भूख प्यास से तड़पते तड़पते तेरा धर्म नाश हो जाएगा। तू मिथ्या की ओर भागना शुरू करेगा। और अभी तक तो मैंने तेरे जीवन में साधारण सी परीक्षा की घड़ी लागू की थी।
और आज जो मैं तेरे जीवन में जहर घोलने जा रहा हूँ, जिसे देखकर त्रिलोक कांप उठेगी, उठेगा आसमान, जानवा हिल जाएगा। और इस टाइम में तेरा पुत्र रोहितास पंडित के बगीचे में फूल लौटने जाता है। आज मैं नागराज बनकर तेरे पुत्र रोहितास के तन बदन में धक्का मार दूंगा। तेरे पुत्र का प्राणांत हो जाएगा। तेरी धर्म पत्नी सैव्या अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोटी बिलखती तापती लाल बेदार होती हुई शमशान भूमि को जाएगी। शमशान भूमि जहाँ तू अपने मरे हुए पुत्र को देखकर अपना धैर्य खो दोगे और तेरा धर्म